रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुजू पूर्वी पंचायत के बंदराचुआ स्थित चरण पहाड़ी मंदिर व वहां की मनोरम वादियां सैलानियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। नए वर्ष के आगमन होते ही सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ता है। साथ ही पहाड़ के बीचों बीच कलकल करती चौथा नदी के आसपास जंगलों के किनारे पूरे जनवरी माह में सैलानी पिकनिक मनाते देखे जाते हैं। यहाँ की खासियत नदी के तट पर 3 भव्य मंदिर स्थापित है, जिनमें श्री राधा कृष्ण भगवान, जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा सहित श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके 2 सहयोगियों क्रमशः श्री नित्यानंद व गजाधर स्वामी के आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित है, जहां सैलानी प्रभु के दर्शन के उपरांत यहां की वादियों का लुत्फ लेने के साथ पिकनिक का आनंद लेते हैं। वहीं मंदिर में चल रही हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं। चरण पहाड़ी पहुंचने के लिए कुज्जू केवी गेट स्थित 4 लेन सड़क से कुज्जू कोलियरी होते हुए नए रास्ता कैसेरा धोड़ा से बंदरचुआ स्थित चरण पहाड़ी आ सकते हैं। हालांकि मंदिर कमेटी ने मंदिर के इर्द गिर्द पिकनिक मनाने के लिए रोक लगा रखी है। मकर संक्रांति के अवसर पर चरण पहाड़ी में मंदिर कमेटी व आसपास के प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। साथ ही मेले का आनंद उठाते हैं तथा टूसू बनाकर प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। वहीं आषाढ़ के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को मंदिर परिसर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। साथ ही सुसज्जित रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व बहन सुभद्रा की आकर्षक प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण कराया जाता है। मंदिर के पुजारी बाबा प्रेमदास बताते हैं कि 537 वर्ष पूर्व श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कुजू स्थित बंदराचुआ में पड़े थे, जिसके कारण उक्त स्थान नाम चरण पहाड़ी के नाम से विख्यात हुआ। बाबा कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ धाम पुरी से वृंदावन जाने के क्रम में यहाँ की प्राकृतिक दृश्यों से मोहित होकर रुके थे। साथ ही महाप्रभु ने चौथा नदी में स्नान कर हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ किया, जिसकी गूंज सुनकर आसपास के जंगलों में डेरा जमाए पशु पक्षियों ने संकीर्तन में शामिल होकर चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य किया, जिसका प्रमाण आज भी चरण पहाड़ी पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु व पशु पक्षियों के पैरों के निशान चट्टानों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में विख्यात ऐतिहासिक व मनोरम वादियों के बीच बसा चरण पहाड़ी मंदिर पर अगर सरकार ध्यान दे तो इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। हर्षित टीवी आवाज के लिए रामगढ़ से सलमान कादिर के साथ कुज्जू से सचिन कुमार की रिपोर्ट। चरण पहाड़ी एक तरफ से प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का धाम है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान द्वापर में गोपियों के साथ रासलीला किए थे, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो है पशु पक्षियों के साथ यहाँ पर वृंदावन धाम जाते समय यहाँ पर रुके थे और उन्होंने सभी के मुख से सर्प था, हिरन था, बाघ है, हाथी है, इन सभी के साथ जो है हरे कृष्णा हरे राम के धुन में, आनंद में सभी पशु पक्षी प्रेम से विभोर होकर के मतवाले हो गए, एक दूसरे को आलिंगन करने लगे और पृथ्वी प्रभु के आगमन हुई थी। इस लीला को देखकर प्रेम से पिघल गई और उसी नृत्य का छाप जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ कब उमड़ती है? श्रद्धालुओं की भीड़ साल के प्रथम महीने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ पर 72 घंटे का अखंड होता है और दान पूजन होता है। चरण स्थान में लोग अपने सर को झुकाते हैं, खिचड़ी का भंडारा होता है और इस स्थान पर चरण पहाड़ी में मकर संक्रांति के समय हम लोगों के गार्जियन ने अंदाज़ा लगाया था कि लगभग 1 लाख भीड़ आया है और ये शुरुआत निरंतर आज 25 वर्षों 30 वर्षों से चलती है, 25 वर्षों से चलती है। आपका परिचय? मेरा नाम श्याम कुमार सिंह है और यहाँ पर जैसे फरवरी में बसंत पंचमी है तो यहाँ पर संत सम्मेलन है, जिसमें हजारों की संख्या में वैष्णवी आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। उनका आने का जो आगमन है
वो जगन्नाथपुरी से है, वृंदावन से है, मायापुरी से है। और उस संत सम्मेलन में 64 महंत भोग का पत्र भी यहाँ जो है 1100 पत्र, 2100 पत्र ऐसे करके लगाए जाएंगे। तो है कि यहाँ पे साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट हुआ, यहाँ पे आए, नृत्य किए और ये नदी में स्नान किए, जो बगल में नदी दिख रही है। और यहाँ पे जितने भी जानवर थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके ये चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके नृत्य करते थे और वो मगन रहते थे। उसी मगन में वो हाथी, बंदर, भालू, हिरन, चीता, सारे लोग, सांप, अजगर सब प्रभु के साथ नृत्य किए। और इसकी मान्यता यही है कि महानता है कि पत्थर भी पिघल गए इस मंत्र में, महामंत्र में। तो इंसान इस कलयुग में इस महामंत्र से क्यों नहीं पिघल सकता? हाँ, मतलब इस जगह का जो मोरालिटी है ना, वो ये है कि भगवान जब यहाँ से वृंदावन की ओर जब यात्रा पे निकले थे और जब यहाँ से जा रहे थे तो सारे जानवर, मतलब भगवान बोले कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हर एक जानवर, मतलब शेर हिरन को गले लगा रहा है, फिर सांप हिरन के साथ लपटा हुआ है। मतलब अद्भुत जगह है ये। और इस जगह के बारे में बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं झारखंड के लोग, झारखंड के बाहर, सारे लोगों को यहाँ पे आकर महाप्रभु का साक्षात दर्शन करना चाहिए। आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या जाने यहाँ के बारे में, क्या विशेषता है यहाँ का? यहाँ कृष्ण भगवान आके रात भर रुके हुए थे अपना सब बाल के साथ में। अच्छा, तो आप लोग हर साल आते हैं यहाँ पे? आप जब टाइम मिलता है आ ही जाते हैं। घूम कर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है।